दोस्तों ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कि यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारे पास कि -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ये अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। जो हमें दो प्रॉपर्टी पढ़ी, दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जरूर याद रखना है कि दोनों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही फॉलो कर रहा है, तो यहाँ भी हमको वैसे ही फॉलो कराना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो मुझको 3/5 यहाँ पे मुझे दो जगह ध्यान नज़र आ रहा है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो मतलब इसको अगर मैं एक पेयर मान लूँ और इसको भी क्योंकि एक ही पेयर मान लेता हूँ एक बार, ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। 3/5 मैंने दोनों में से बाहर निकाल लेता हूँ एक बार। 3/5 मैंने बाहर निकाल लिया, तो इसमें से अगर 3/5 मेरा गायब हो जाता है तो बच जाएगा अपने पास माइनस का 2/3। और जब इसमें से 3/5 माइनस हो जाए, गायब कर दूंगा मैं, तो बच जाएगा 1/6। लेकिन बीच में यहाँ माइनस का साइन है, इस वजह से माइनस का 1/6 रह जाएगा, ठीक है। ये बेचारा अभी भी अलग ही रह गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पीछे लिख देते हैं एक बार, साथ साथ लेकर चलते रहना है, ठीक है। बस क्वेश्चन अब ये हमारे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, मैंने क्या किया, दो वेरिएबल थे, दोनों में से कॉमन लिया है। तो अगर मैं इसको ओपन कर दूँ देखिए वेरिएबल की एक ही वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करा रहा है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल वाला कौन सा प्रॉपर्टी लगा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारा लग रहा है ये, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारा चीज़ लग रहा है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद इसको हम सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता होगा। एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 6 आ गया तो ऊपर आ जाएगा अपने पास -4 -1, ठीक है, प्लस 5/2, ठीक है। ये इधर से सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास है 3/5 मल्टीप्लाई माइनस का 5/6। यहाँ पर क्योंकि कुछ साइन भी नहीं था, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन अपने आप हम मान सकते हैं, ठीक है, प्लस का 5/2। यहाँ बोर्ड मास लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि पहले प्लस करूँ, तो पहले यहाँ पे हम बोर्ड मास को हमको यूज़ करना पड़ेगा। बोर्ड मास में हमारे पास मल्टीप्लाई पहले आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग इसको कर सकते हैं एक बार कि 3 से इसको काटेंगे तो 2 पर गया, 5 के टेबल में गया -1 पर, तो अपने पास बच जाएगा आंसर -1/2 प्लस का 5/2। वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो दोबारा से एलसीएम अपने पास इधर कर देते हैं इसको। वैल्यू इसको सॉल्व करने पर अपने पास जो आंसर आ रहा है 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो अपने पास बन जाएगा -1 प्लस का 5, वैल्यू आ जाएगा 4/2। कट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा 2। ये अपने फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब इसकी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है इसका उसके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। यहाँ भी हमें वही देख लीजिए कोई नंबर कॉमन नज़र आ रहा है, क्या कॉमन नज़र आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। 2/5 मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है और 2/5 मुझे यहाँ भी नज़र, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हमें ढूंढना था, ये हमें दोनों नज़र आ रहे हैं और कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा। तो इन दोनों से सबसे पहले हम 2/5 को बाहर निकाल लेते हैं। ज़रा 2/5 को मैंने यहाँ से बाहर निकाला, तो इसमें से 2/5 मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये सिर्फ नज़र आ रहा है, मतलब कि माइनस का 3/7 मिलेगा मुझे। इसमें से अगर मैं 2/5 को बाहर निकाल लूँगा तो प्लस का साइन है, 1/14 आ रहा है, तो प्लस 1/14 हमको मिल जाएगा। यहाँ से इसको जब हम सॉल्व कर सकते हैं कि 3 की टेबल में 6 जाएगा 2 पर, तो बन जाएगा माइनस का, ये ऊपर बन गया 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, माइनस का 1/4 मिल जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लेना है। ये अपने पास बन गया 2/5 मल्टीप्लाई, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 14, ये ऊपर से आ जाएगा अपने पास -6 प्लस 1 -1/4, ठीक है। सॉल्व कर देंगे और आगे कि 2/5 मल्टीप्लाई, इसको हम माइनस कर देंगे, प्लस इसके बाद माइनस के बाद प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 5/14 रह जाएगा,
माइनस का 1/4। ठीक है, अब देख लीजिए 5 के टेबल में हमारा -5 सिंपल हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, ये अपने पास 1 पे, ये -1 पर, 2 के टेबल में 1 पे, 2 के टेबल में 7 पर। तो इधर का जो वैल्यू बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये वैल्यू पे अपने यहाँ से रिजल्ट हमारा समझ में आ रहा है माइनस का 1/7, और ये इधर से हमारे पास समझ में आ रहा है कि माइनस का 1/4। एलसीएम आ गया, एलसीएम को सॉल्व करना है, दोबारा से एलसीएम लेंगे हम लोग, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन आ गया था, एलसीएम लेना है, तो फ्रैक्शन है 28 एलसीएम। ठीक है, ऊपर आ जाएगा अपने पास माइनस का 4, इधर है -7, वैल्यू आ जाएगा अपने पास -11/28। ये अपने पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना था, बस कॉमन ढूंढना था, प्रॉपर्टी हमको ढूंढनी थी, प्रॉपर्टी हमने ढूंढी, उनको सॉल्व किया और आंसर हमारे पास सामने आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेक्शन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स बोला गया है, हमारे पास ये नया टर्म आ चुका है, तो ये होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। एडिटिव इनवर्स को समझने के लिए एक वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया कि मैंने ले लिया 5। ठीक है, 5 में मैं कितना प्लस करूं, कितना यहाँ पर मैं वैल्यू डालूं यहाँ पर, ताकि मेरा आंसर 0 आ जाए। तो आप कहेंगे कि मैं इसमें -5 डाल देते हैं, एक बार देख लीजिए, सॉल्व हो सकता है चीज़, सही बात है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 5 - 5 वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो भी वैल्यू डाली मैंने उसको 0 बनाना होता है सबसे पहली बात, और वैल्यू यहाँ डलती क्या है, जो भी नंबर है उसका अपोजिट साइन डल रहा है। और देख लेते हैं ज़रा, जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे -1 मैंने बोला, -1 में मैं कितना प्लस करूँगा वैल्यू ताकि मेरा आंसर 0 आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम इसके अंदर अगर मैं 1 प्लस कर दूँ, देखिए आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, सबसे पहले एडिटिव इनवर्स में हमको आंसर क्या एडिटिव इनवर्स में हमको आंसर लाना होता है 0, और आंसर आता कैसे है, कुछ नहीं, बस जो भी वैल्यू है उसका साइन को अपोजिट कर दिया करते हैं और अपने पास सिंपल आंसर आ जाता है। लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट हमें ऐसे बताना है, ऐसे पेपर में हमें ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे पास 2/8 को अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखिए 2/8 प्लस सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, वैल्यू आने पर आंसर 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी क्या, माइनस का 2/8, ये अपने पास वैल्यू है। तो एडिटिव इनवर्स इस क्वेश्चन के लिए माइनस का 2/8 बन जाएगा। इस क्वेश्चन को चेक करिए, इस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो 5.9 है, वैल्यू डाल लीजिए भाई, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, बस आंसर खत्म, ये इसका आंसर हो जाएगा, खत्म काम। थर्ड क्वेश्चन चेक करिए, थर्ड क्वेश्चन में दोनों जगह ऊपर और नीचे साइन दे रखा है, पहले तो हमें साइन को हटाना पड़ेगा। अगर साइन अपने पास दोनों जगह है तो साइन को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, दोनों के माइनस साइन को हम हटा सकते हैं। अब जो बस क्वेश्चन बन जाएगा अपने पास 6/5, ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, एडिटिव इनवर्स इसका बनेगा क्या, पहले तो नंबर लिख लीजिए वही चीज़ और फिर साइन चेंज करिए, इसके बाद प्लस है माइनस का साइन हो जाएगा, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स बन जाएगा इन क्वेश्चनों का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है अपने पास 2/-9, 2/-9, इसका आंसर क्या बन जाएगा, पहले इसको खुद से सॉल्व करिए, एक बार खुद से सॉल्व करिए और पॉज करके वीडियो को सॉल्व करिए और तब देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा चीज़ें। तो देख लीजिए 2/9 का आंसर क्या आएगा, 2/9 है, नंबर तो वही आ जाएगा 2/9, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो मतलब साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्या है, इसके पास माइनस का साइन है तो प्लस, यही इसका आंसर है, खत्म काम। इसका देख लीजिए वैल्यू तो वही आ जाएगा 19/6 ही आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस, यही आ जाएगा इसका आंसर। बस ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। कंसेप्ट ये था कि एडिटिव इनवर्स में हमको आंसर लेके आना होता है 0, ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, इसके अंदर ये कंसेप्ट को समझ के हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है, क्वेश्चन है कि वेरीफाई -x/x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमको दे रखे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक बार LHS है, इसको हम लोग ले लेते हैं LHS और हमको ये वाला ले लेते हैं एक बार RHS। तो हम दोनों को बराबर कराना है। अगर मैं LHS को सॉल्व करना चाहूँ एक बार, LHS में आपको दे रखा है कि माइनस x, ये अपने को LHS दे रखा है। वैल्यू डाल के देख लीजिए, बराबर माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन है, फिर ब्रैकेट के अंदर दोबारा माइनस का साइन है, और x वैल्यू मुझको 11/15 दे रखा है। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, वैल्यू रख दूंगा मतलब, ठीक है, वैल्यू रख दिया हमने। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्वेश्चन अपने पास आंसर बन जाएगा 11/50, ठीक है। ये अपने पास LHS है। RHS देखते हैं, RHS को देखें तो RHS अपने पास x दे रखा है, x की वैल्यू तो अपने पास ही क्वेश्चन वैल्यू दे रखे है, ये हो जाएगा 11/15। देखिए दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कह सकते हैं ना हम लोग कि LHS = RHS, ये अपने पास वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, कोई वैल्यू दे रखा है अपने पास x वैल्यू माइनस का 13/17, ये अपने पास x किलो दे रखे। तो LHS लेते हैं सबसे पहले। LHS में आपको मिलेगा माइनस x, ये अपने पास LHS है। वैल्यू रखते हैं, तो ये क्वेश्चन माइनस, फिर दोबारा माइनस, फिर x वैल्यू पे भी माइनस दे रखा है, तो ये फिर दोबारा से ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 13/17 आ जाएगा, फिर दो ब्रैकेट लगेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब देखिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर हमको दो माइनस दे रखे, मतलब माइनस में प्लस होता है, तो ये वाला माइनस तो ये आ गया अपने पास, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में प्लस हो जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 13/17। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 13/17, ये वैल्यू आ गया अपने पास LHS की। RHS को चेक करते हैं जरा, RHS को चेक करते हैं, ये वैल्यू अपने को x दे रखा है पहले से ही, x वैल्यू है माइनस का 13/17, तो LHS = RHS। वेरीफाई का क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग LHS और RHS को बराबर अगर दिखा सकते हैं तो यही दिखाएंगे, और ये अगर दोनों बराबर है तो हमारा वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों बस बराबर ही करना था, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द मल्टीप्लिसिटी इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी नया टर्म आ गया अपने पास, मल्टीप्लिसिटी इनवर्स। ये होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं। हमने एडिटिव इनवर्स को समझा था, अभी एडिटिव इनवर्स में हम लोग को आंसर लाना होता है 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमको आंसर लाना होता है, देखिए जैसे कि वैल्यू अपने को दे दी 2/3। ये अपने पास कोई क्वेश्चन है कि बोला गया है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो इसका आंसर क्या करना है, कंसेप्ट क्या लगाना है इसमें कि इस नंबर को मैं कितने से मल्टीप्लाई करवाऊँ, यहाँ पर क्या लिखूँ ताकि मेरा आंसर 1 आ जाए, वहाँ हमको लाना होता है एडिटिव इनवर्स में 0, यहाँ पे हमें लाना होता है 1। तो अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, देखिए 3 से 3 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिंपल चीज़ थी। अगर मैं इसको माइनस का 2/3 लिख दूँ मल्टीप्लाई, तो वही चीज़ अब यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करूँ, क्या लिखूँ ताकि मेरा आंसर 1 आ जाए, ठीक है। तो बात वही है फिर भी कि अगर मैं यहाँ -3/2 लिख दूँ, तो देखिए 2 से 2 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, -1 +1 हो जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा इसका भी साथ, ठीक है। तो इससे हम सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं, सॉल्यूशन समझ क्या सकते हैं। देखिए हम क्या लिखना है, क्वेश्चन जो भी है उसको उल्टा कर देना है। जैसे मेरे पास 2/3 था, इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर आया है वो 3/2 आया, ठीक है। ये तो क्या था, 2/3 क्वेश्चन था, उसको उल्टा कर दीजिए, बस वही उसका आंसर खत्म का, क्वेश्चन खत्म। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा अपने को -13, लेकिन उसके नीचे कुछ नहीं है, हमने पढ़ा भी टेस्ट नंबर में, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके पास 1, जिसका कोई नहीं उसका खुदा, तो इसी तरह मैथ्स में जिसके पास कुछ नहीं उसके पास 1 आ जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए तो बन जाएगा अपने पास -1/30, ठीक है। अच्छा, ये किसी को प्रॉब्लम हो सकता है शायद से कि माइनस यहाँ पे ऊपर था तो नीचे क्यों नहीं आया। देखिए माइनस चाहे नीचे लगा हो चाहे ऊपर लगा हुआ हो, लेकिन लिखते हमेशा ऊपर ही है, ठीक है। हम लोग साइन ऊपर ही दिखाएंगे हमेशा, जिसका आंसर सीधा हम लोग ये ले सकते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, -19/30, ये इसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। इसका देखा जाए 1/5, उल्टा कर दीजिए 5 लिख दीजिए, बात वही चीज़ है।
इसको देखिए, इसको सॉल्व करना क्योंकि मल्टीप्लाई को पहले ही दे दिया हमको, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 5 से 15 हो जाएगा और 8 7 जा 56। ये डिवाइड तो हो नहीं रहा है, मतलब वो सिंपल फॉर्म तो कर नहीं सकते, इसको भी उल्टा कर दीजिए। तो इसको 80 मिनट हो जाएगा 56/15, ये इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ भी आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, इसके नीचे 1 आ गया, सॉल्व कर दिया पहले। तो वैल्यू तो अपने पास आ रही है 2/5, ठीक है, क्योंकि ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों माइनस करें, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 2/5 वैल्यू हो जाएगी। इसका मल्टीप्लिटी इनवर्स क्या आ जाएगा, उल्टा करके 5.2 हो गया। इसका चेक करिए, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, वैल्यू यही एज इट इज हो जाएगी -1। ये अपने पास मल्टीप्लिटी इनवर्स का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बन जाएगा। इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि ये वैल्यू क्वेश्चन जो दे रखा है 1 2 3, इसमें प्रॉपर्टीज़ हमने जो पढ़ी हैं उनमें से कौन कौन सा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि ये वैल्यू है समथिंग समथिंग कुछ वैल्यू है, अगर मैं इसको अगर a मानूँ और ये अपने पास मल्टीप्लाई b हो जाएगा, इसको 1 को अगर b मान लूँ तो a मल्टीप्लाई b लिख सकते हैं। तो इसको क्या बन जाएगा, ये b मल्टीप्लाई a बन रहा है, देखिए चेक करिए जरा। तो a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a किस में था, 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल और कौन सा था हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विथ मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, विथ, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई वाला रूल आ रहा है तो विथ मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, ये इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको अगर मैंने b मान लिया तो a मल्टीप्लाई b हो रहा है, यहाँ पे चेक करिए तो ये b मल्टीप्लाई a हो रहा है, तो ये भी वही चीज़ सेम बन जाएगा, ये सेम आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है, ये सेम ही आ जाएगा। इसको देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि -19/29 और यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, आंसर आ रहा है 1, आंसर आ रहा है 1। हमें भी क्वेश्चन पढ़ा हमने, ये क्या बना रहा है, मल्टीप्लाई करके आंसर 1 लेके आ रहा है, तो मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रूल बता रहा है हमको। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रूल बन जाएगा इस तरीके से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो भी नंबर हमें दे रखा है जस्ट उसका उल्टा कर देना, उल्टा कर देना, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा कर, जैसे कि अपने को वैल्यू दे रखा है 2/3, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल हम लोग बोल सकते हैं ये 3/2 हो जाए। ये हमारा सिंपल सा इसका कंसेप्ट है रेसिप्रोकल का, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से करना है हमको। ये क्वेश्चन में बोला कि मल्टीप्लाई 6/13, तो इसका सॉल्यूशन अगर करें कि 6/13 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है, किससे कराना है भैया, मल्टीप्लाई करना किससे कराना है, रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, -7/16 का। तो इसको रेसिप्रोकल अगर कराएंगे तो उल्टा लिख दीजिए, साइन बताया, साइन ऊपर हो चाहे नीचे हो, माइनस का साइन हमेशा ऊपर ही लगेगा, लेकिन ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। 16 6 जा कितना होता है, ये बन जाएगा 96 और 7 माइनस का साइन आ जाएगा, और 13 7 जा 91। ये अपने पास इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 का यही सॉल्यूशन है इसका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी लग रही है। क्वेश्चन दे रखा है 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 6 मल्टीप्लाई 4/3 कि ये क्वेश्चन, ये वैल्यू है, वैल्यू का क्या ये रूप सही है, मतलब कि 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 क्या दोनों वैल्यू सही है, क्या कोई प्रॉपर्टी लग रही है। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं कौन सी लग रही है। अगर मैं इस वैल्यू को अगर a मान लेता हूँ, इस 1/3 को अगर मैंने a मान लिया, मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, इस वैल्यू को हम लोग b मान लेते हैं और इस वैल्यू को हम लोग c मान लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ भी। तो ये वैल्यू फॉर्मूला क्या लग रहा है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ये हमारा फॉर्मूला इधर की तरफ। इधर की तरफ देखें तो 1/3 को मैंने a माना है, a आ गया, मल्टीप्लाई 6 को मैंने b मान रखा है, b आ गया, और ये हमारे पास c आ गया। देखिए a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, क्या ये फॉर्मूला कोई रूल बना रहा है कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के साथ कौन सा रूल बना रहा है, 3 वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल वाला कौन सा रूल लगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो गया इसमें से, बस क्वेश्चन खत्म। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब क्वेश्चन आपके एक मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है।
एक मार्क्स में सिर्फ क्वेश्चन आ सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला हमारा रूल बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8th। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास कि इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। कि क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1/8 का। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब फाइंड आउट करना है क्या ये है। देखिए अगर मैं इसको, ये क्या है पहले तो मिक्स फ्रैक्शन हमको दे रखे -1 1/8। इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि इन दोनों नंबर को तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं और जो भी आंसर आएगा उसके साथ इसको हम प्लस करवा देंगे। तो 8 1 जा 8 हो गया, माइनस को भूल जाएंगे, ये नहीं कि हम लोग उसके साथ माइनस का साइन लेके चल पड़ेंगे, नहीं। तो 8 1 जा 8 हो गया और 8 + 1 ऊपर हो गया 9, तो ऊपर लिख देंगे 9 और नीचे क्योंकि 8 ही था सिर्फ 8 साइन लगा है, साइन लगा देंगे। ठीक है, ये अपने पास आंसर, ये अपने पास ये वाली वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू ये वाले आ गई। इसका बोला क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये बन सकता है क्या, ये वाली वैल्यू। तो देखिए मुझे क्या लाना है, मुझे आंसर ऐसा यहाँ पुट करना है ताकि मेरा आंसर आ जाए 1। तो हमने क्या देखा, सबसे पहली बात कि इसको उल्टा करवा देना है। तो इसको उल्टा करा देंगे तो 8/9 आना चाहिए। ठीक है, 8/9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ माइनस होना रहा अभी। तो क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस का साइन ले लेंगे। ठीक है, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और देखिए 8 से 8 काट सकता हूँ, 9 से 9 काट जाएगा, आंसर अपने पास 1 है। तो आंसर अपने पास क्या बनता है -8/9, बट अपने को आंसर क्वेश्चन कितना दे रखा है, हम क्वेश्चन में आंसर 8/9 की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू नहीं बन रही। लिख देंगे कि नो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। ठीक है, ये इस जगह से हम लिख देंगे, इसका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमको दे रखा है कि इज 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। यहाँ भी वही मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है कि 3 1/3 अपने को मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। ठीक है, इसको हमको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 और +1, फिर 9 + 1 हो जाएगा 10/3 अपने पास ये क्वेश्चन मिल गया। 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा पास आंसर 1 आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम उल्टा करवा देते हैं, साइन कोई है नहीं तो यही आंसर आएगा, तो 3/10 आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 3/10 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, इसको भी डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नंबर को एज इट इज उतार देते हैं। जितनी यहाँ पे जीरो की वैल्यू दे रखी है, जितनी जीरो संख्या में दे रखी है, जितनी बार मतलब जीरो लिख रखा है, पीछे से उतने डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं और फिर आ गया जीरो। देखिए दोनों 0.3 आ गया, तो इसका मतलब ये यस है। इसका आंसर क्या बन जाएगा, यस, इट इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास 9 था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके लिए आप अपने पास बुक रख लीजिए और उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। इसकी हमें वैल्यू कुछ फाइंड आउट करनी है जिसका कि रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं हो। देखिए सबसे पहले रैशनल नंबर का अगर रेसिप्रोकल निकाले तो क्या पॉसिबल है। देखिए अगर मैंने कोई रैशनल नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए 5.6 मैंने कोई रैशनल नंबर ले लिया, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूँ, रेसिप्रोकल मतलब होता है उसका उल्टा कर देना, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यानी 6/5 इसका रैशनल नंबर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मैंने 1/0 लिख दिया, सॉरी अगर मैंने 0.1 लिख दिया, ठीक है, अगर और अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/0 आ जाएगा, ऑब्वियस चीज़ है, नीचे वाले ऊपर, ऊपर नीचे। लेकिन क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे वाला चीज़ क्या है, क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए था। हमने ये रैशनल नंबर के डेफिनेशन में पढ़ा था ये चीज़। तो इसका आंसर हम लोग क्या ले सकते हैं, 0.1 एक ऐसी वैल्यू है जो कि जिसका कोई रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये बन जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं रैशनल नंबर डज नॉट द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल। ऐसी वैल्यू जिसको कि उल्टा करने पर भी, उसका रेसिप्रोकल करने पर भी वैल्यू वही आ जाए। तो ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हम लोग देखें तो 1 अगर मैं लिखूँ 1 ओनली 1,
तो ये रेसिप्रोकल है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 आ गया। इससे उल्टा अगर रेसिप्रोकल कर दूँ, ये रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर, रेसिप्रोकल निकल गया, ये रेशनल नंबर है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल भी कर दूँ तभी भी ये 1/1 ही आएगा, यही आएगा आंसर। अब एक बार ये भी नंबर देख लीजिए, इस नंबर को देख लीजिए एक बार, -1/1। इसको भी एक रेसिप्रोकल करूँ मैं तभी -1/1 ही आएगा, क्योंकि माइनस चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, हमारा लगाना कहाँ पर है? हमेशा ऊपर ही लगाना है, ठीक है। तो ये अपने पास 2 नंबर कौन कौन से हो गए? 1 और -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और -1, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने को दे रखा है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसको कि उसका नेगेटिव भी उसके बराबर है, नेगेटिव भी उसके बराबर। अगर मैं इसमें वैल्यू सोचिए, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन हो गया कि अगर मैं वही वैल्यू ले लूँ 0 लेते हैं, इस बार 0 ले लिया, तो अगर मैं इसका नेगेटिव भी निकालूँ तो -0 हो गया नेगेटिव इसका। तो क्या 0 और नेगेटिव -0 क्या दोनों बराबर हैं? तो हैं। इसको भी -0 तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसको 0 लिखेंगे, 0.00 हो गया, बराबर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस थर्ड वाले का आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर फिलअप्स है। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन रखा है 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। 0 के कितने रेसिप्रोकल होते हैं बताइए? 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 0 का अगर मैं रेसिप्रोकल करने लग जाऊं तो ये 1/0 आ जाता है, और ये वैल्यू ही नहीं है, ये इसको हम अनडिफाइंड कहते हैं या इनडिफाइंड कह देते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट वैल्यू होती है इसकी, अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसका वैल्यू, इसका पहले का आंसर आ जाएगा नो। दूसरा क्वेश्चन है कि द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, कि 2 नंबर्स वैसे बताने हैं जो कि खुद में ही अपने रेसिप्रोकल्स हों। तो इसका आंसर बन जाएगा अपने पास 1 और -1। अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन मिल गया अपने को, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज डैश। -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? फिर सिंपल सा क्वेश्चन हो गया यार, कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी, तो कोई लेवल ही नहीं है, तो इसका बन गया -1/5। ये हो गया आंसर, खत्म। क्वेश्चन 4 देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 4 तक गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, इसको हमें याद रटना नहीं है, रटने की बात नहीं है, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि अगर 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा? रेशनल आएगा कि कुछ और ही आएगा? तो देखिए जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को वैल्यू पुट कर समझ लेते हैं एक बार। एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया, मान लीजिए 5.6 ले लिया मैंने एक रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर मैंने मान लीजिए 2/3 ले लिया मैंने रेशनल नंबर। मल्टीप्लाई करा जाए, मल्टीप्लाई करने प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 2 जा 10 और 6 3 जा 18। ये भी क्या है? ये भी तो एक रेशनल नंबर ही है, ये भी तो रेशनल नंबर ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर ही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका क्वेश्चन 5 दे रखा है, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर का अगर रेसिप्रोकल निकालो तो क्या आएगा? कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लीजिए, 5.6 ले लिया मैंने, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो रेसिप्रोकल भी तो यही आएगा, बस साइन क्या है? साइन क्या है? पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव ही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन था बस ये, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था जो कि हमने समझाया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है। इंट्रोडक्शन हमने समझाया। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत आई हो तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनका कुछ ना कुछ मदद हो सके। और अगर आपने इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है।